मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकट में सुक्खू सरकार, हमने देखा 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और उससे पहले देखिए फाइनेंशियल बिल पेश होना है थानेश्वर, और अब देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार बयानबाजी तेज होते हुए नजर आ रही है। आज क्या क्या होने वाला है शिमला में? देखिए, अभी जो सुबह से ही सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। विधायक दल की बैठक कहाँ चल रही है इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जा रहा है। जो बागी विधायक है उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के जो नेता है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो पंचकुला में ठहरे हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो दूसरे जो लगवाए गए हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर, वो पहुंच चुके हैं। वो 1-1 विधायकों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज जो अभी सुबह सुबह ही जयराम ठाकुर जो है राज्यपाल से मिलकर आए हैं, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल बिल पर डिवीजन की मांग की है और साथ ही उन्होंने स्पीकर की भी कंप्लेंट की है कि स्पीकर हमें सदन में बोलने का मौका नहीं देते। जब भी हम बोलने के लिए उठ खड़े होते हैं तो वो विधानसभा को स्थगित कर देते हैं। तो ऐसे में आप गवर्नर होने के नाते राज्यपाल इसको स्पीकर को आदेश दे कि वो विपक्ष को बोलने का मौका दे। अब देखना यह है कि गवर्नर किस तरीके से उसको आदेश देते हैं स्पीकर को, या क्या करते हैं। दूसरी तरफ पूरी रात कांग्रेस के विधायकों से सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रणा करते रहे। पहले 12 बजे तक तो विधानसभा में स्पीकर के रूम में बैठकर सभी विधायकों से उन्होंने बातचीत की, स्पीकर से बातचीत की, विधानसभा सेक्रेटरी को बुलाया और भी कानून विशेषज्ञों से उन्होंने बातचीत की कि क्या कल अगर डिवीजन की हो जाता है, डिवीजन पर एग्री हो जाते हैं स्पीकर, तो किस तरीके से काम किया जाए, क्या हो सकता है, क्या सरकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनेंशियल बिल पेश होना है। उसमें अगर यहाँ पर वोटिंग करवाने का जिस तरह से मांग बीजेपी के विधायक कर रहे हैं और वो मांग उनकी मान ली जाती है तो सुक्खू सरकार संकट में आ सकती है। देखिए, अगर फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग की मांग होती है और वोटिंग में फाइनेंशियल बिल गिर जाता है, उसके पक्ष में मौजूदा सरकार के पक्ष में इतने वोट नहीं आते, तो सुक्खू सरकार संकट में आ सकती है। लेकिन ऐसा चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो मेरी सुबह सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा छोटा मोटा संकट है, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होना, विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन रूठों को मनाना मुझे आता है। मैं शाम तक सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अगर जहां तक उनसे बातचीत की कि क्या मौजूदा सीएम को बदला जाएगा, तो उन्होंने कहा 1-1 विधायकों से बातचीत करेंगे, जो विधायकों के कंक्लूजन निकल आएगा उसके बाद ही बातचीत होगी। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल जो हमारी विधायकों से बातचीत हुई थी उसमें निकल कर यह आया था कि 21 विधायक जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ है। उनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमें 1% भी पावर नहीं दे रखी है। हालत यह है कि जो लोकल पुलिस स्टेशन का एसएचओ है वो भी हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, वो भी सारी की सारी कमांड सीएम ने अपने हाथ में रख रखी है। ऐसे में जो मौजूदा हमारे जो समर्थक है, जिनके हम वोट लेके यहाँ तक पहुंचे हैं सदन तक, वो हमसे नाराज हो गए। ऐसे में हम सत्ता पक्ष में नहीं बैठ सकते, हमें विपक्ष में बैठना मंजूर है। उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि हमें विपक्ष में बैठना मंजूर है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखना क्योंकि वो क्या करते हैं, क्योंकि सरकार बचाना बहुत जरूरी है। सरकार बचाने के लिए हो सकता है वो मुख्यमंत्री चेंज करें। अगर मुख्यमंत्री चेंज करते हैं तो 2 नाम आगे चल रहे हैं। एक नाम प्रतिभा सिंह का है, दूसरा नाम जो चल रहा है वो मुकेश अग्निहोत्री का है। अब विधायकों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो किस तरीके से आगे काम करते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने विधायकों से बात की और विधायक अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, उसी विधायकों में अगर हम बात करें, कांग्रेस के विधायक सुजानपुर से जो राजेंद्र राणा है, कई बार जीत चुके हैं और उनकी तरफ से भी बार बार ये बात कही गई कि मैं मंत्री पद नहीं चाहता, पावर चाहता हूं ताकि लोगों की समस्या का समाधान करवा सकूं। तो इस तरह की नाराजगी ऐसे कई विधायक हैं जिनमें फिलहाल अभी हम देख पा रहे हैं। देखिए, जो बागी विधायक है उनका जो नेतृत्व है राजेंद्र राणा कर रहे हैं। राजेंद्र राणा ने ही जब आला अधिकारियों से, जो कांग्रेस के आला अधिकारियों से कल रात दिल्ली बात की थी, तो दिल्ली में उन्होंने सीधी सीधी यही बात की थी कि हमें पावर चाहिए। इसी तरीके की बात अन्य विधायक जो वो कह रहे हैं। साफ क्लियर कट शब्दों में कहना है कि अगर हमें पावर नहीं देते तो हम विपक्ष में बैठ सकते हैं। आला कमान से जब दिल्ली के जब बात हुई विधायकों की, तो विधायकों ने क्लियर कट कह दिया है कि हिमाचल कांग्रेस इस समय बिखरने के कगार पे। हिमाचल कांग्रेस 2 गढ़ों में बढ़ चुकी है। एक गढ़ा सुखविंदर सिंह सुक्खू का है और दूसरा धड़ा जो है बागी विधायकों का है। अब सुक्खू के साथ इस समय 19 विधायक है, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू को हो गए, 18 बाकी उनके साथ दूसरे समर्थक हो गए। उनमें से एक स्पीकर चला गया तो बाकी 17 विधायक एक तरफ है। अगर मैं कहूं तो 21 विधायक एक तरफ है। बहुमत सुक्खू के खिलाफ है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरीके पहले सभी को दरकिनारा करते हुए आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय भी बगावत के सुर हुए थे, लेकिन उस समय सबके बगावत के सुर का दरकिनार करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या करते हैं, जो दूसरे ऑब्जर्वर आए वो क्या करते हैं, स्थिति 2 बजे तक क्लियर होने की संभावना है। क्योंकि 40 विधायक। एक सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है, अभी सरकार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है फाइनेंशियल बिल, क्योंकि वोटिंग अगर होती है तो सरकार के लिए खतरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इससे पहले, फाइनेंशियल बिल से पहले ही जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पर किसी तरह का एक्शन हो सकता है विधानसभा स्पीकर की तरफ से?
देखिए, ये इसको थोड़ा समझना होगा। जो राज्यसभा चुनाव होता है वो दूसरे तरह से होता है, विधानसभा स्पीकर का उसमें कोई मतलब नहीं होता। और उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। पार्टी ने जो कहा था कि हमारा उम्मीदवार ये, उन्होंने पार्टी की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे, पार्टी के विपक्ष जाके उन्होंने वोट किया है। तो स्पीकर इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। स्पीकर तब कार्रवाई कर सकते हैं यदि तो सुखविंदर सिंह सुक्खू लिख कर देते हैं कि ये विधायक हमें इन्हें निलंबित करते हैं या पार्टी से बर्खास्त करते हैं, कुछ ऐसा लिख कर देते हैं, तब स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं, अन्यथा स्पीकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब देखना है कि पार्टी आला कमान उन बागी विधायकों ने जिन्हें क्रॉस वोटिंग की है, बागी विधायक, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन उनके खिलाफ अभी कार्रवाई होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट शब्दों में कहा है कि हमने कई बार आला कमान को इस बारे में सूचित किया था कि हमारे यहां रोष बढ़ता जा रहा है, आप जरा सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात कर लीजिए। लेकिन पार्टी आला कमान ने हमारी एक भी नहीं सुनी, इसलिए हमने अपना बगावत का रुख करके हमने साबित किया है कि सुक्खू के खिलाफ अब इस समय बहुमत नहीं है। और दूसरी तरफ जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि विधायकों को जिस पर विश्वास नहीं है तो जनता उस पर विश्वास कैसे कर सकती है, इसलिए उन्होंने डिवीजन की मांग की है। कल अगर डिवीजन, फाइनेंशियल बिल पर डिवीजन आ जाता है और सुक्खू सरकार उसको क्लियर नहीं कर पाती, बहुमत पास नहीं करवा पाती फाइनेंशियल बिल को, तो सुक्खू सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ठीक है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। थानेश्वर, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, विधायकों को एकजुट रखने की कवायद लगातार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है और ऑब्जर्वर्स फिलहाल पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं, डीके शिव कुमार भी फिलहाल पहुंच चुके हैं, इस तरह की खबरें भी मिल रही है। लगातार आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के विधायक है या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो। और इसी बीच आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं, हिमाचल में सियासी हलचल इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही। करीब 16 कांग्रेस विधायक पार्टी से नाराज है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। फहरिस्त लंबी होती जा रही है। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बबलू शर्मा, जिनकी बात लगातार हम कर रहे हैं, जिनको हेलीकॉप्टर भेजा गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, खबरें ये भी सामने आ रही थी कि वो भी कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहे हैं, वो भी क्रॉस वोटिंग करने वाले, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब थी, मुख्यमंत्री की तरफ से उनको हेलीकॉप्टर भेजा गया, मुख्यमंत्री खुद उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 6 ऐसे विधायक तो सामने आ गए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन 10 और विधायक इस वक्त कांग्रेस के जो है वो नाराज चल रहे पार्टी से, और ये मुश्किलें फिलहाल कांग्रेस पार्टी की बढ़ा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, संकट में सुक्खू सरकार। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की राज्यपाल से मुलाकात, बीजेपी के विधायकों की भी, और एक और बड़ी खबर आपको बता रही है, हिमाचल सीएम सुक्खू का हटना तय। सूत्र बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का मुख्यमंत्री के पद से हटना तय माना जा रहा है, क्योंकि काफी समय से हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। आपने इससे पहले देखा कि राजेंद्र राणा हो, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलैहड़ के देवेंद्र भुट्टो, कई ऐसे विधायक जो कि लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे पार्टी आलाकमान से, लेकिन अब ये नाराजगी सामने आ चुकी है। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो इस वक्त की मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका मुख्यमंत्री पद से हटना तय माना जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान देखिए लगातार यहाँ पर आपको बता रहे कि ऑब्जर्वर्स को भेज चुकी है और आज दिन भर कांग्रेस विधायकों की मीटिंग होगी, एक एक विधायकों से बातचीत की जाएगी। ऑब्जर्वर्स क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और अब उनसे जब वो बातचीत करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हल कैसे निकल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। और ऐसे में देखिए लोकसभा चुनाव को अगर हम ना भी देखें तो मौजूदा सरकार को इतना ज्यादा टाइम फिलहाल नहीं हुआ है और उसको बचाना इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। थानेश्वर लगातार हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, एक एक करके कई बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है और सबसे महत्वपूर्ण ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद से हटना इस वक्त तय माना जा रहा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि 21 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ है, लेकिन पार्टी आला कमान पे डिपेंड करता है कि पार्टी आला कमान किस तरीके से आगे डिसीजन लेते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जिस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय भी काफी विधायक इनके नाराज थे, इनसे नाराज थे, तो उन्होंने कहा था कि ये सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, इनमें टीम लीडिंग की पावर नहीं है। तो ऐसे में पार्टी आला कमान ने सभी विधायकों को दरकिनार करते हुए इनको मुख्यमंत्री बनाया था। आज जिस समय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में उनके दूसरे ऑब्जर्वर आए हैं, वो सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जब मेरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात हुई थी तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बहुमत जिस तरफ होगा उसी के बारे में देखा जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा क्या सरकार मुख्यमंत्री को चेंज कर सकते हैं, तो उन्होंने क्लियर कहा था सबसे पहले सरकार बचाना है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव मुआयने पर खड़े हैं। ऐसे में अगर सरकार गिर जाती है या डिवीजन में अगर सरकार बहुमत पेश नहीं कर पाती तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए सरकार बचाने के लिए जो भी सरकार बचाना हम वो बहुत ज्यादा करेंगे। इस इंपॉर्टेंट है समय और इससे 21 पहले विधायक लगातार सुखविंदर हम सिंह देख रहे हैं कि सुक्खू के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं काफी ज्यादा इस वक्त तेज होते हुए नजर आ रही है।